प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि तमिलनाडु के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई जिले में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एक साइकिल आंदोलन किया। यह साइकिल आंदोलन महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक था। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने बताया कि वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, स्वाधीन होना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, और इस प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना साइकिल को। इस आंदोलन के तहत 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। सबसे अच्छी बात यह थी कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाना आता था उन्होंने अन्य महिलाओं के लिए भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, कई प्रतियोगिताएं आयोजित की, और गांव के या कहूँ कि पुडुकोट्टई ज़िले के लगभग 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाने सीख लिया। तो इस प्रकार से यह बताता है कि जो महिलाएं हैं ये पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी और उन्होंने यह कर दिखाया। तो चलिए पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर को भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। प्रशंसक का अर्थ होता है प्रशंसा करने वाला। बेशकीमती अर्थात बहुत अधिक कीमत रखने वाला। तराशना अर्थात कोई विशेष आकार देने के लिए काटना। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जिले में, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल सीखने के लिए और सिखाने के लिए एक अजीब सी होड़ लगी हुई है, एक धूम सी मची हुई है। हर महिला अब साइकिल चलाना सीखना चाहती है, और ख़ास तौर पे से साइकिल प्रशिक्षण की जो प्रशंसक हैं, तारीफ़ करने वाली महिलाएं हैं या जो साइकिल चलाना सीखना चाहती हैं, उनमें कौन है? जो कि खेतों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं हैं, पत्थर की खदानों में काम करने वाली मजदूर औरतें हैं, और गाँव में काम करने वाली नर्सें भी इन प्रशंसकों में शामिल है। साथ ही बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, जो गांव में होते हैं ना, छोटे छोटे स्कूल जैसे होते हैं जहाँ पे गांव के गरीब बच्चों को खाना और प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वे भी साइकिल सीखना चाहती थी और सीख भी रही थी। फिर पत्थर की बेशकीमती यानी महंगे पत्थरों को तराशने में लगी हुई जो औरतें थी, स्कूल की अध्यापिकाएं, स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं, वे भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही थी, सीख रही थी और साइकिल चला रही थी। ग्राम सेविकाएं, गांव में काम करने वाली और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। ये सारी औरतें साइकिल चलाना सीख रही थी, काफ़ी उनमें से सीख चुकी थी और साइकिलों का इस्तेमाल कर रही थी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। ज़्यादातर जो नवशिक्षित
महिलाएं थी वो संख्या में अधिक थी, और जिस किसी ने भी अभी अभी साइकिल चलानी सीखी थी, नया नया उन्होंने साइकिल का प्रशिक्षण लिया था, जब लेखक ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा कि साइकिल चलाने को वे अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में देखती हैं। वे जब साइकिल चलाती हैं तो एक आज़ाद पंछी की तरह अनुभव करती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रहार का अर्थ होता है आघात, अगुआ का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाली, आत्मविश्वास अर्थात अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास, स्वीकृति अर्थात स्वीकार करना, और यकीन का अर्थ होता है विश्वास। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने साइकिल आंदोलन की शुरुआत करने वाली, साइकिल आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एक महिला से बात की तो उसने बताया कि खास बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। इससे महिलाओं को अपने आप पर भरोसा हुआ, उनके अंदर भी कोई कौशल है, वे भी किसी कार्य में निपुण हैं, इस प्रकार का भरोसा उन्हें स्वयं प्राप्त हुआ। सबसे खास बात यह है, महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। पहले जो महिलाएं हैं वे हर कार्य के लिए अपने घर के पुरुषों पर निर्भर थीं, जैसे उनके पिताजी पर, भाइयों पर, पति पर, परंतु अब वे अपने कार्य स्वयं कर सकती थी। अब उन्हें किसी और पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। सामान्यतः जो भारत में गांव हैं वहाँ पर पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। गांव में औरतें बहुत दूर दूर कई किलोमीटर तक जाकर पानी लेकर आती हैं, तो इतनी लंबी लंबी दूरी उन्हें तय करना, पानी लेकर आना, घर का कार्य करना, यह सब बहुत मुश्किल होता है। पर साइकिल ने इस कार्य को बहुत आसान बना दिया। तो वे औरतें साइकिल का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर तक आसानी से जाती थी और पानी लेकर आती थी, जिससे उनका परिश्रम भी क्या हो गया, कम हो गया। कभी कभी उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। घर में जब महिलाएं नहीं होती तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, तो वे साइकिल पर अपने बच्चे को भी ले जा सकती थी। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। कई महिलाएं पानी के अलावा कोई और सामान भी अगर उन्हें कहीं से लेकर आना है तो वे साइकिल के ज़रिए यह सारे कार्य आसानी से कर सकती थी। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। अर्थात आज जिस बात को हम बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वहाँ पे साइकिल चलाती हैं, ये बड़ी आम बात है पुडुकोट्टई ज़िले में। एक समय ऐसा था जब साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखी तो उन पर लोगों ने बहुत बुरी तरह से आघात किया, उन्हें बड़ा ही भला बुरा कहा। उन्हें कहा गया कि ये तो लड़कों के कार्य हैं, औरतों को देखो साइकिल चला रही हैं। इस तरह की उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। महिलाओं को अपशब्द कहे गए, उन्हें जली कटी सुनने को मिली, लेकिन धीरे धीरे समाज ने भी इसे स्वीकार कर लिया। जब देखा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं, उन्हें पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, वे पुरुषों के बिना भी कार्य कर सकती हैं, तो समाज को भी इसे स्वीकार करना पड़ा और इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और महिलाओं के लिए भी जो बाद में दूसरी महिलाएं थीं, जिन्होंने शुरुआत की, उन महिलाओं से सीखा और इस प्रकार से बहुत सारी महिलाएं साइकिल चलाना इसको अपनाने लगी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिया। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं। दायरा अर्थात सीमा, समर्थन अर्थात स्वीकृति, आवेग अर्थात जोश, अनुभव का अर्थ होता है अनुभूति, घिसी पिटी अर्थात बहुत दिनों से चली आ रही या पुरानी। तो जब साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखते हैं तो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। किला कुरुचि गांव में जो महिलाएं हैं वे रविवार को एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, जमा होती हैं और फिर एक दूसरे को साइकिल चलाना सिखाती हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे जोश को देखकर बड़ी ही हैरानी होती है। जब साइकिल चलाने का जो एक आंदोलन जो महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा था उसको स्वीकृति मिली और उसके अंदर महिलाओं का जो जोश था वो देखते ही बनता था। महिलाओं को किसी भी हालत में साइकिल चलाना सीखना ही था। एक अजीब सा अनोखा उनमें उत्साह और उमंग थी। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की किसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब जब महिलाएं साइकिल चलाना सीख गई तो वे अपने कार्य स्वयं करने लगी और पुरुषों के बंधनों से वो एक तरह से आज़ाद हो गई। पुरुषों के द्वारा बनाए हुए जो सीमाएं थी उनसे वे बाहर निकल गई, अर्थात वही वो पुरानी रोज़ की घिसी पिटी बातें, वही पुरानी बातों की चर्चाएं हुआ करती थी जिनसे अब महिलाओं ने पीछा छुड़ा लिया था। किसके द्वारा? साइकिल आंदोलन के द्वारा। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। रास्ता का अर्थ होता है मार्ग, प्रोत्साहन का अर्थ होता है बढ़ावा और उत्साह का अर्थ होता है उमंग। यहाँ पे हमने देखा कि साइकिल चलाने के द्वारा जो महिलाएं थी वो पुरुषों के बंधन से मुक्त होने का उन्हें एक मार्ग मिल गया था। ये जो नई साइकिल चलाना सीखी थी महिला साइकिल चालक, वे गाने भी गाती थी। इन गानों के अंदर एक अनोखा दूसरे साइकिल चालकों को साइकिल चलाने का बढ़ावा देने का गुण था। इनमें से गाने की पंक्ति का भाव क्या है कि ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग, कि चलो बहन साइकिल चलाना सीखते हैं और जैसे समय का पहिया आगे आगे बढ़ता जा रहा है
हम भी समय के साथ आगे बढ़े। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, जो साइकिल चलाना जानती थी, उनमें से बहुत सारी जो महिलाएं थी वे नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं को बहुत ज़्यादा सहयोग देती थी, बहुत ज़्यादा मदद करती थी। वे स्वयं तो साइकिल सीखने और सिखाने की इच्छा रखती ही थी, साथ ही साथ वे दूसरी महिलाओं को भी साइकिल सिखाती थी और वे चाहती थी कि सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखें और वे आत्मनिर्भर हों, किसी के ऊपर वे आश्रित न हों, अपनी आज़ादी का मार्ग वे स्वयं ढूंढें। तो चलिए इसका जो अगला भाग है हम पढ़ेंगे अगले कालांश में।